जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज एंड कॉर्पोरेट में। तो मैं हूं अंकुर त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट दरअसल होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको प्रोग्रामिंग में। तो दोस्तों, इफ़ एल्स स्टेटमेंट जैसे कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। मान लीजिए जब आपको कहीं भी किसी भी तरीके का प्रोग्राम में डिसीजन दिखाना हो कि मेरे को ये करना है या मेरे को ये करना है, ठीक है, तो उस जगह पे जहाँ पे हमको एक एक यस या नो का डिसीजन लेना होता है कि मेरे को इस रास्ते जाना है या फिर मेरे को इस रास्ते जाना है, तो उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट्स का। ठीक है, तो आपने वो बचपन में खेल तो देखा ही होगा। जैसे हम बचपन में खेलते थे कि मेरी दो मुट्ठियों में क्या है, तो दो मुट्ठियों में से किसी एक मुट्ठी को हम चूज करते थे, तो उसको ही बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी कि मेरे को ये डिसीजन लेना है, मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, तो इस दो ऑप्शन में से मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है, मुझे ऑप्शन वन चूज करना है या ऑप्शन टू चूज करना है। ठीक है, इट इज ओनली अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। इसी में ही फिर बहुत सारी चीजें बड़ी होती चली जाती हैं और नए नए तरीके के हम इसमें एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो इफ एल्स इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट अलाउज प्रोग्राम टू डिसाइड विच स्टेटमेंट्स शुड रन इन डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन यानी कि दो कंडीशन होंगे, इसमें भी हमारे पास दो मुट्ठियां, दो कंडीशन है। अब जब हमारे पास दो से ज्यादा चीजें होंगी तो वो दो से ज्यादा कंडीशन हो जाएंगी। ठीक है, तो यही है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करने जाते हैं अब कि कितने टाइप के इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो चार टाइप के हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं। पहले इनका हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट था। उसके बाद हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल कि किस तरीके से ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग में काम आते हैं। तो चार टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा नॉर्मल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि इफ स्टेटमेंट में हमारे पास हम इफ एक ही टाइप की कई कंडीशंस बना सकते हैं। इफ ये वाली कंडीशन, इफ दूसरी कंडीशन, इफ तीसरी कंडीशन। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम हमारे पास सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं, या तो इफ वाली कंडीशन या फिर एल्स वाली कंडीशन। या तो हमको इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है या फिर हमको एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। ठीक है जी, तो चलिए तीसरी कंडीशन पे आते हैं। तीसरी होती है हमारी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो ये इसको इफ एल्स लेडर भी बोलते हैं हम। लेडर मतलब सीडी, तो ये सीडी नुमा होती है। हमको इसमें बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं। इफ कंडीशन हो गई सबसे ऊपर, उसके बाद एल्स इफ हो गई, फिर एल्स इफ हो गई, फिर एल्स इफ हो गई, फिर एल्स इफ हो गई। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद चौथी कंडीशन जो होती है हमारी, वो होती है नेस्टेड इफ। यानी कि इफ कंडीशन को ही हम एक के अंदर एक रख के यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला जो पहले हमने दो कंडीशन रखी हैं, इफ एल्स 50 से नीचे, मतलब मेरा एक कंडीशन है कि इफ एल्स मैंने दो कंडीशन बना रखी है। पहली कंडीशन है मेरी 50 लेस देन 50 और दूसरी कंडीशन है मेरी ग्रेटर देन 50। तो हम लेस देन 50 वाले ब्लॉक में मूव कर गए। अब उसके अंदर भी मान लीजिए हमको फर्दर अंदर इफ एल्स लगाने हैं तो हम लगा सकते हैं। मान लीजिए 50 के अंदर तो हम घुस गए, अब फिर हमको दो कंडीशन चाहिए मुझे। एक में 25 के अंदर 25 वैल्यूज के नंबर्स के अंदर जाना है, एक में मेरे को 25 से 50 नंबर्स के अंदर जाना है। तो वहां पे हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसमें प्रोग्राम की, कि हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे काम करते हैं अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के किस तरीके से हम इसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए कंडीशनल स्टेटमेंट इफ, मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ एक परसेंटेज का एग्जांपल। मान लीजिए हम सभी लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, और फिर एट द एंड सारे जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको जोड़ के मेरी एक परसेंटेज निकलती है, जिसके बेसिस पे मुझे प्रमोट किया जाता है नेक्स्ट क्लास में कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा इंटीजर टाइप का, इंट परसेंटेज, और मैं इसकी वैल्यू दे दूंगा लेट से 40। ठीक है, 40 हम एक ट्रेडमार्क रखते हैं कि 40 से नीचे मैं मानता हूं कि फेल हूं, और 40 प्लस जितने भी होंगे वो पास होंगे। तो ये कंडीशन बन गई है यहाँ पे, इफ परसेंटेज इज लेस देन 40 देन फेल एल्स पास। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो पहले टाइप का हमारा इफ ब्लॉक है, जो है ओनली इफ। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपको इफ लिखना होगा और आपके जो ब्रेसेस होंगे उसके अंदर आपको कंडीशन लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज लेस देन 40। तो ये एकदम 40 पे ही है, तो इसको लेट से 35 कर लेते हैं हम लोग फिलहाल के लिए, 35। तो लेस देन 40, तो मेरे को एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है कि अगर आपकी परसेंटेज लेस देन 40 है
तो यू आर फेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट यू आर फेल। ओके, तो ये मेरा जो पहले टाइप का इफ स्टेटमेंट था उसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि परसेंटेज इक्वल्स 35, परसेंटेज इज लेस देन 40, दैट मीन्स यू आर फेल। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए इसने लिख दिया यू आर फेल। ठीक है, तो अब इसका उल्टा करके देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मेरी परसेंटेज यहाँ पे होगी मान लीजिए 80। ठीक है, तो परसेंटेज इज लेस देन 40, दैट मीन्स ये कंडीशन मीट नहीं हो रही है। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम, मेरा ये वाला जो प्रोग्राम के इफ के कंडीशन के अंदर का जो मेरा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए दोबारा से इसको रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, तो इसको वापस वहीं कर देते हैं 35, या चलिए रहने देते हैं। तो अब इसमें दूसरा टाइप का स्टेटमेंट हम यूज करते हैं अपना इफ एल्स का। ठीक है, तो इफ एल्स वाले में क्या होता है, एडिशनली हमारा ऐड हो जाता है एल्स ब्लॉक। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, उसका सिंटैक्स इसी तरीके का होता है, इफ एल्स, और यहाँ पे मेरा हो गया ब्रैकेट जिसमें मैं अपनी कंडीशन जो भी होगा वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इफ परसेंटेज इज लेस देन 40 यू आर फेल, और इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे कॉपी करके। अगर या तो ये होगी या तो 40 से मेरी परसेंटेज कम होगी, और अगर कम नहीं हुई तो मेरी परसेंटेज ज्यादा होगी। ठीक है, तो या तो इस ब्लॉक में आएगा मेरा कोड या फिर इस ब्लॉक में आएगा, यानी कि अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो मेरी इफ वाली जो कंडीशन है वो रन करेगी, इफ वाली जो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो रन करेगा, और अगर मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये फॉल्स होता है तो मेरा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यू आर पास। ठीक है जी, तो चलिए इसको रन करते हैं। इस कंडीशन में मेरी अभी परसेंटेज 80 है, तो मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आ गया यू आर पास। तो ये हमारे दो टाइप के कंडीशन हो गए, एक तो इफ टाइप का हो गया पहला, दूसरा हो गया हमारा इफ एल्स टाइप का। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा था हमारा इफ एल्स लेटर। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है इफ, और हम इसमें ना और कंडीशंस बना सकते हैं। एक पहला हो गया मेरा इफ, अगर मुझे इफ में एक सीढ़ी नुमा कंडीशंस बनानी है तो हम यहाँ पे हम डाल देंगे एल्स इफ। तो एल्स इफ में क्या होता है कि हम इसमें इसी तरह की बहुत सारी कंडीशंस डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इफ में कंडीशन डाली तो एल्स इफ में भी मैं एक और कंडीशन डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इफ परसेंटेज इज लेस देन 40। चलिए लेस देन 35 से लेके चलते हैं, अगर 35 से कम होगी तो हम उसको फेल कर देंगे, 40 से कम होगी, 40 और 35 के बीच में होगी तो हम उसको ग्रेसिंग मार्क्स से पास कर देंगे, और 40 से ऊपर होगी तो हम उसको बोलेंगे कि यू आर पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ले चलते हैं, चलिए यहाँ पे एल्स, यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं लेस देन 30। ठीक है, और फिलहाल इसको रख लेते हैं, हम मान के चलते हैं 35, और मैं अपनी परसेंटेज अभी यहाँ मान चलता हूँ 30। ठीक है, तो लेस देन 35 यू आर फेल, एल्स के साथ हम जोड़ेंगे इफ, और यहाँ पे कंडीशनल ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन आएगी परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेस देन 35, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेस देन 40। ठीक है, एल्स इफ, और इसके बाद एक और एल्स इफ लगा लेते हैं, एल्स इफ परसेंटेज इज लेस देन 60, लेस देन 75 करते हैं चलिए, क्योंकि डिस्टिंक्शन वाला भी एक रखते हैं ना, लेस देन 75, एल्स एल्स यहाँ पर रखेंगे हम डिस्टिंक्शन। तो इसको चलिए अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स लेटर। इसमें क्या होता है, मेरा पहला ब्लॉक होता है परसेंटेज इज लेस देन 35, दैट मीन्स अगर मेरी परसेंटेज यहाँ से 35 से कम है तो मेरा ये स्टेटमेंट ब्लॉक हो जाएगा, ये मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मेरा जो इस पूरे ब्लॉक का जो एग्जीक्यूशन है जो यहाँ से लेके यहाँ तक वो यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके बाद मेरा इनमें से कोई सा भी ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, तो जहां पे भी मेरी जो भी कंडीशन मीट हो जाएगी, मान लीजिए मेरी ये कंडीशन मीट हो जाती है तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं आती है तो जिस भी कंडीशन पे मेरा, मान लीजिए मेरा इस सेकंड वाली कंडीशन पे मेरा अगर एग्जीक्यूशन हो गया, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और इस वाले ब्लॉक को फिर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पहुंच जाएगा लाइन नंबर 17 पे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं लेस देन 40 यू आर पास्ड विद ग्रेस। ठीक है, लेस देन 75 है तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम, इसको लिख देते हैं यू आर पास्ड
ठीक है, और एक बार और पेस्ट कर देते हैं और इसके लिए लिख देते हैं यू आर पास्ड विथ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन, ठीक है जी। तो ये हमारी चारों स्टेटमेंट हो गई। अभी हमारी परसेंटेज 30 है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को। तो ये आ गया यू आर फेल, ठीक है, क्योंकि हमारी परसेंटेज लेस देन 30 है। इसको करते हैं चलिए इन बिटवीन 35 एंड 40। तो ये हुआ हमारा यू आर पास्ड विद ग्रेस, जो कि हमारा कंडीशन ये वाली बन रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम। चलिए इसको कर देते हैं 55, ठीक है। तो इसने लिख दिया हमारा, अब इस बार हमारी ये वाली कंडीशन मीट हुई है, ठीक है। मेरी परसेंटेज जो है वो लेस देन 65 है, इन दोनों से बाहर निकल गई है, लेकिन ये है, ठीक है। तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है, इसलिए मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो दोस्तों स्टेटमेंट और कंडीशन थोड़ा सा फर्क समझ रहे हैं आप। ये मेरी कंडीशन है। कंडीशन क्या होती है, आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। स्टेटमेंट जो होती है आपकी, वो एग्जीक्यूटेबल होती है, वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका लाइन नंबर ऑफ कोड होगा, जो भी आपके इस इफ ब्लॉक के अंदर, इफ ब्लॉक कौन सा हुआ आपका, यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इफ कंडीशन, इफ ब्लॉक, और यहाँ तक खत्म होता है। यानी कि जहाँ से मेरा फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है ये वाला, और जहां तक मेरा खत्म हुआ है ब्रेसिस, यहां तक आपका कंडीशन इफ का एग्जीक्यूशन चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से इफ एल्स का, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट करानी है, तो मैं इसी ब्लॉक के अंदर 2-3 स्टेटमेंट और लिख दूंगा, ठीक है, जिस भी ब्लॉक के अंदर मैं चाहूंगा। कंडीशंस इसमें आपकी एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही लगाया, यहाँ पे आप ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर का, और उसमें कंडीशंस आप अपनी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एग्जीक्यूशन। यू आर पास, ठीक है। अब इसको और बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं हम 85, इसको रन करते हैं। तो ये आया यू आर पास विद डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल इफ एल्स ब्लॉक, जिस तरीके से हमारा चलता है। ये तो इफ एल्स हो गया। इसके बाद आता है एक नेस्टेड इफ, ठीक है। तो नेस्टेड इफ दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए नेस्टेड इफ ये होता है कि मेरा एक ही इफ के अंदर मेरी एक दो कंडीशन में और लगा दूं, ठीक है। मेरा इफ के अंदर कंडीशन के अंदर कंडीशन, यानी कि वो होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो चलिए लेस देन 35, अब इसको ना थोड़ा सा पेचीदा करते हैं। इसको करते हैं कि आपकी परसेंटेज 30 से कम है, 30 से ज्यादा है और 35 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर की हेल्प से हम वो कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज इज लेस देन 30 एंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन लेट्स से 40, ठीक है, लेस देन 40। तो हम इसमें एक और इफ एल्स ब्लॉक लगा देंगे, ठीक है। तो मेरी अब इस टाइम पे परसेंटेज क्या होगी, मेरी 30 से कम हो गई, 30 से ज्यादा हो गई, और 40 से कम होगी, तो मेरा इस वाले ब्लॉक में जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे उसे ग्रेसिंग मार्क्स देने हैं, ठीक है। उसको प्रमोट करना है टू नेक्स्ट क्लास में, बेसिस ऑन कि मेरी परसेंटेज जो है वो 35 से, अगर मेरी परसेंटेज ज्यादा होगी तो मैं उसको ग्रेस दे पाऊंगा, ठीक है। प्रमोट कर देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इफ एल्स ब्लॉक लगा देते हैं, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 35, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसका कॉपी कर लेते हैं हम, ये पेस्ट, यू आर प्रोमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी। तो अगर 35 से ज्यादा है तो उसको प्रमोट कर देते हैं। तो लेट से इसको हम लिख देते हैं 36। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको 36। तो ये आ गया, देखिए यू आर प्रोमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अगर हम इसको 35 कर देंगे, तो ये सारा प्लस माइनस का ही खेल है कि आपको प्लस करना है माइनस करना है। यहाँ पे 36 35 कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन नहीं होगा, वो इक्वल्स टू होगा, ठीक है। तो फिर ये आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, और इफ एल्स ब्लॉक हमने लगा नहीं रखा, ठीक है। तो ये बॉर्डर वाली लाइन वाली कंडीशन हो गई। एल्स ब्लॉक चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर हम लिख देंगे यू आर फेल्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया यू आर फेल्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चलेगा,
और एक और इसमें चीज़ है, मान लीजिए आपको प्रोग्राम कोई एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और आपको समझ में नहीं आ रहा यार मेरा एग्जीक्यूशन चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किधर से किधर को जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं इन लाइन नंबर 5। ठीक है, अब मेरा जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, दैट मीन्स ये वाली लाइन मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइन नंबर 7। ठीक है, अब इस वाले कंडीशन के अंदर जाएगा तो यहाँ पे एक और लिख देते हैं, हम लिख देते हैं इन फर्स्ट इफ ब्लॉक, इन फर्स्ट इफ ब्लॉक। ठीक है, तो इसी तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट लगा लगा कर देख सकते हैं फिलहाल के लिए। बाद में आपको क्या होगा, हम यहाँ पे डीबग करना बता देंगे कि डीबग ये किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप इसको रन करेंगे, ये डीबग होता है, तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन देख पाएंगे लाइन बाय लाइन कि मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूशन अभी फिर मेरा यहाँ पे चला गया, फिर मेरा पॉइंटर यहाँ पे चला गया, यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ओहो फिर यहाँ पे जाके मेरी लाइन क्रैश हो गई, यानी कि इस लाइन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप अपनी प्रिंट स्टेटमेंट से काम चलाइए और इसको चला के देख लेते हैं एक बार। प्रिंट करते हैं तो देखिए लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हो गई, लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगी, इन द फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये हो गया आपका यू आर फेल्ड। और चलिए अब ये भी दिखा देते हैं कि आपका यहाँ पे जो भी आपके इफ एल्स के अंदर गया उसके बाद आपका बाकी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स और कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे आपका। ठीक है, इसको लगा देते हैं लाइन नंबर 16, लाइन नंबर 19 इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लाइन नंबर 22। ठीक है, तो देखिए बाकी की लाइंस प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज हम बढ़ा देंगे तो बाकी की लाइंस भी आपको प्रिंट होती हुई दिखाई देंगी। लेट्स से मैं इसको 85 कर देता हूँ, तो सिर्फ वही ब्लॉक आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे लाइन नंबर इस वाले ब्लॉक में आएगा ना ये, तो सिर्फ यही वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपको बाहर फेंक देगा प्रोग्राम, बाकी कंडीशंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये देखिए ये 5 वाला एग्जीक्यूट हुआ, लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये आपका परसेंटेज ग्रेटर देन 75 में गया, उसके बाद आपके ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है जी, सॉरी ये वाले एग्जीक्यूट हुई है क्योंकि एल्स ब्लॉक में गया है, ये 85 से ज़्यादा परसेंटेज है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स का भी आइडिया हो गया कि ऑपरेटर्स हमारे किस किस तरीके से काम करते हैं। तो ये मेरी 2 स्टेटमेंट्स हैं इफ के अंदर, एक स्टेटमेंट मेरी, एक कंडीशन मेरी सॉरी ये है, एक कंडीशन मेरी ये है, तो ये दोनों मेरी जुड़ रही हैं एंड ब्लॉक के एंड ऑपरेटर के थ्रू। अगर ये दोनों ही कंडीशन मेरी ट्रू होंगी तो ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेरे इफ वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा, और उसमें भी अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा एग्जीक्यूशन इस ब्लॉक में जाएगा, नहीं तो मेरा एग्जीक्यूशन इस वाले ब्लॉक में चला जाएगा और मेरे को प्रोग्राम मेरी इफ कंडीशन से बाहर फेंक देगा। ठीक है जी, तो चलिए थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं और जानिए थोड़ा थोड़ा इफ एल्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है हमारा स्विच केसेस को लेकर और ब्रेक एंड कंटिन्यू को लेकर। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इस लेक्चर को करते हैं खत्म और मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि होने वाला है स्विच केस एंड हमारा ब्लॉक एंड कंटिन्यू। थैंक यू।